अस्सलाम वालेकुम। आज सबको सबसे पहले तो जुम्मा मुबारक। और जहाँ जहाँ पे B92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, उन सब देखने वालों को इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपको पता है कि जब जुम्मे का दिन आता है तो उस दिन हर तरफ ही क्या मेरा ख्याल है कि हर घर में एक बड़ा ही खुशनुमा सा, एक बड़ा ही खूबसूरत सा माहौल हो जाता है। और सबको एक होता है कि जुम्मे की नमाज़ पढ़नी है, दुआ करनी है, और सब ने इकट्ठे गेट टुगेदर होता है और सब ने खाने पे जब इकट्ठे होते हैं तो कितना अच्छा एक आपको एक एटमॉस्फेयर लगता है। मेरा ये मानना है कि जब भी कभी हम इस तरह का कभी हो तो उसमें बड़ा ये दिल करता है कि एक तो रेसिपीज़ बड़ी एक जल्दी वाली बनने वाली हो, और दूसरा ये कि जब गपशप का मूड हो तो उसमें ये बड़ा होता है कि जब बच्चे ख़ास तौर पे, क्योंकि उनको वीकेंड स्टार्ट हो जाता है तो उनको बड़ा इंतज़ार आता है कि आज मम्मी ने कौन सी ऐसी रेसिपीज़ बनाई होगी जो खानी है, वरना वो प्लान कर लेते हैं कि जी हमने आज खाना बाहर वरना जाके खाएँगे। तो मेरा ख्याल है कि आज ऐसा होगा कि वो जो रेसिपीज़ जो कि बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं लेकिन उसको हम खाने के लिए बाहर जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आज हम उसको यहाँ बनाएंगे और आपको बनाना सिखाएंगे। और आज आपने जब इसको बनाएंगे तो बच्चे तो खुश होंगे। मेरा ख्याल है आज आपकी पूरी फैमिली, अगर किसी को आपने इनवाइट भी किया तो वो भी बहुत खुश होंगे क्योंकि बहुत मज़ेदार आज रेसिपीज़ बनने जा रही हैं। आज हम सबसे पहले बनाएंगे हॉट चिकन और उसके साथ बनाएंगे पेरी पेरी सॉस। पेरी पेरी सॉस बहुत एक्सपेंसिव अगर आप लें तो मिलती है, लेकिन उसको बनाना किस तरह से है, उसकी क्या टेक्निक्स हैं, उसके लिए क्या चीज़ें चाहिए, बहुत सिंपल और घर में इजीली मिल जाती हैं। और जो नहीं मिलती हैं उसको हम बता देंगे उसका क्या अल्टरनेट है। आज हम वो बनाएंगे और साथ में बनाएंगे आइस प्रॉनी ट्राइफल विद उसकी हेज़लनट सॉस। आप इसमें चॉकलेट सॉस भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसमें जो फ्रूट्स हैं उसको कस्टर्ड में मिक्स करके आप उसकी टॉपिंग कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने हॉट चिकन से, जिसके लिए हमें चिकन चाहिए 1 kg जो कि बोनलेस है। इसको हम मैरिनेट करते हैं सबसे पहले। अगर आप चाहें तो चिकन हड्डी वाला भी ले सकते हैं, लेकिन चूंकि हॉट चिकन है इसको आप स्ट्रिप्स में भी बना सकते हैं, आप इसके विंग्स पे भी बना सकते हैं। लेकिन अगर चिकन आपके पास अवेलेबल है तो उसके लिए कोई ये ख़ास नहीं है कि आपने बोनलेस ही बनाना है, ठीक है। चिकन आपके पास होना चाहिए। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं बीफ के अंदर तो उसको थोड़ा सा पहले आप गलाएंगे, और अगर प्रेफर मैं ये करूँगी कि अगर आप अंडर कट का पीस ले लें तो वो जल्दी से आपका गल भी जाता है और पक भी जाता है और टाइम भी बहुत थोड़ा उसका होता है। इसमें हम सबसे डालेंगे चिकन बोनलेस ऐड करेंगे, और इसके साथ साथ जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, सबसे पहले हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, साथ में ब्लैक पेपर, और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पेपरिका पाउडर। ठीक है, इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और साथ में आपने इसको करना है अच्छी तरह से मिक्स। इसमें आप ऐड करेंगे गार्लिक पाउडर फॉर्म में भी आप ऐड कर सकते हैं, और आप इसको ओरिजिनल फॉर्म में, जैसे कि मैं हमेशा पेस्ट इसकी बना लूँ या चॉप कर लूँ, आप इसको वैसे भी इसको ऐड कर सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हम पीनट ऑयल, और साथ इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा तकरीबन 1 to 2 टेबलस्पून। क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप इसमें ज़्यादा बना रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसमें साथ थोड़ा सा हम ऐड करेंगे तकरीबन 4 टेबलस्पून बटर मिल्क, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, और थोड़ा सा इसको बड़ा अच्छा इसका एक फ्लेवर सा निकलेगा। अच्छा, इसको 2 तरीक़ों से बनाया जा सकता है। मैं इसको बैटर फ्राई करके बनाऊंगी। अगर आप इसको सिंपल स्टर फ्राई करना चाहते हैं, सिंपल ये चीज़ें होंगी, आप सिर्फ इसमें मैदा मत लगाएं, अंडा मत लगाएं, और इसको जस्ट आप फ्राई करें, और फ्राई करने के बाद आप इसमें जो हम पेरी पेरी सॉस बनाएंगे उसमें इसको टॉस करें, आप इसको तब खाएं। बहुत सिंपल। और इसको अगर आप चाहें तो जैसे सैलड मैं आपको बनाने बताती हूँ, आप वही सॉस सैलड में भी यूज़ कर सकते हैं, बर्गर्स में यूज़ कर सकते हैं, सबवे बना सकते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं, शवारमस बना सकते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें बच्चे रिकमेंड करते हैं कि हमने बाहर जाके खाना है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार आज की रेसिपी होंगी, और वो उनको खुद भी ट्राई करेंगे और उनको बहुत अच्छा लगेगा कि कितनी मज़ेदार रेसिपीज़ हम ईज़िली घर में बना सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे हॉट सॉस 2 टेबलस्पून तकरीबन, और ये देखिए ज़रा, इसमें हम साथ ही ऐड कर देंगे थोड़ा सा मैदा फ्लोर। ठीक है, ये देखिए बहुत ज़्यादा कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा बस इसको बनाने की टेक्निक होती हैं जो आपको आनी चाहिए। मैं आपको ये बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इसमें आपने इसको मिक्स कर देनी है। क्रश चिली इसमें आप ऐड करें, ये देखिए ज़रा
क्रश चिली भी आ जाएगी। मुझे थोड़ा सा स्पाइसी कम लग रहा है, इसमें थोड़ा सा पेपरिका पाउडर मैं और ऐड कर देती हूँ। ये देखिए इसका कलर थोड़ा सा रेडिश सा होगा और ये कि थोड़ा सा टेस्ट वाइज से बहुत अच्छा लगेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि अक्सर औकात ये भी दिल करता है कभी कभी जब जुम्मे का दिन आता है तो बड़े टिपिकल से ट्रेडिशनल जो हम खाने बनाते हैं घरों में वो बहुत पसंद किए जाते हैं। जैसे आलू के कबाब हो गए, कटलेट हो गए, साथ में मटर पुलाव हो गया, आलू गोश्त हो गया। तो कभी कभी दिल करता है कि थोड़ा सा आप हट के भी ट्रेडिशनल डिशेस से थोड़ी वो डिशेस भी खाएं जो कि कभी दिल करता है कि बाहर जाके आपने खानी होती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, एक तो दो चीज़ें बहुत इसमें आती हैं कि एक आपकी फैमिली का जो आप इकट्ठे जब बैठते हैं एक तो प्यार बहुत बढ़ता है, दूसरा शेयरिंग बहुत होती है। वो कहते हैं ना कि जब आप इकट्ठे फैमिली में रहते हैं, आपकी इकट्ठे एक फैमिली मतलब सब ताए चचा वगैरह, तो उसमें ज़िम्मेदारियाँ आपकी जो सी वो बढ़ जाती हैं। लेकिन जो इंडिपेंडेंट रहते हैं उनको होता है कि उन्हें सारे काम खुद ही करने हैं। तो मेरे जितने भी बहन भाई ओवरसीज़ देख रहे हैं वो उनको तो एक तो पाकिस्तान की बहुत याद आ रही होगी और वो ज़रूर इस चीज़ से एग्री कर रहे होंगे कि वहाँ पे उनको हर काम खुद करना पड़ता है। तो इसलिए ये जो रेसिपीज़ मैं आपको बता रही हूँ इसलिए क्विकली हैं कि आप इसको बनाएं, ट्राई करें, ताकि एक तो आप उस क्वांटिटी की जो चीज़ जो बाहर जाके अपने खानी वो आप खुद से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी बनेगी। हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ बनेगी, साफ़ सुथरी बनेगी, अपने हाथों से आप बनाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप जब बनाते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि फैमिली को जब खिलाते हैं। अब इसको हमारा पैन भी गर्म हो चुका है और इसमें चिकन भी हमने अच्छी तरह से मैरिनेट कर दिया है। इसमें थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे हम ब्राउन शुगर, थोड़ी सी ऐड करेंगे। ब्राउन शुगर इसलिए ऐड की जाती है कि एक तो ये जल्दी से इसने बन जाना है और दूसरा इसमें थोड़ा सा इसका फ्लेवर आएगा, क्योंकि ये हॉट चिकन बन रहा है। इसमें कुछ ये स्पाइसेस ऐसी होती हैं कि आप सोच रहे होंगे कि इसमें ब्राउन शुगर क्यों जा रही है, तो इसका टेस्ट निकालेंगे। जैसे हम जब चाइनीज़ बनाते हैं तो चाइनीज़ में भी ब्राउन शुगर ऐड होती है उसकी हर सॉस में। इवन कि जब हम उसकी वेजिटेबल सौते करते हैं उसमें हल्की सी हम चीनी का टेस्ट ज़रूर देते हैं, ब्राउन शुगर का। तो इसमें भी हॉट चिकन में भी ब्राउन शुगर का टेस्ट हम थोड़ा सा उसमें देंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे अंडा और ये देखिए इसमें अंडा ऐड कर देंगे और अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए ज़रा, इसमें मैंने चिकन को हल्का सा कर दिया मैरिनेट। अच्छा, चूँकि मैरिनेशन जब हम करते हैं तो उसमें थोड़ा सा ये होता है कि हमें चीज़ को रखना होता है और मैं ज़रा जल्दी से बनाना होता है कि मैंने आपको बना के फ़ौरन दिखा दूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा क्विकली करती हूँ। तो अगर कभी चीज़ ऐसी बन रही है और आप सोचेंगे कि ये ऐसी बन रही है तो आप जब बनाएंगे तो आपकी इससे भी ज़्यादा बेहतर बनेगी और ज़्यादा अच्छी बनेगी, क्योंकि आप तो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं ना, तो आपको तो पता है कि आपने बनानी है, आपने कहीं जाना नहीं है। तो इसलिए मेरा होता है कि मैंने चूँकि बना के आपको दिखाना है तो इसलिए मुझे थोड़ी सी क्विकली वो सारे स्टेप करने पड़ते हैं। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे मैदा थोड़ा सा, और इसमें साथ में फ्लेवर दूंगी थोड़ा सा मैं ऑरिगेनो का। ठीक हो गया, मैदा इसमें सारा डाल देते हैं। ये थोड़ा सा इसको क्रिस्पी करने के लिए जल्दी से, चूँकि इसको हमने बनाना है तो उसमें थोड़ा से मैंने क्रम्ब ऐड कर लिए। ये देखिए ज़रा, इसको ऐड करने के बाद आप देखिए इसमें कितनी अच्छी तरह से इसकी कोटिंग आ जाएगी। इसको कोटिंग इसकी आ गई और बस इसको हम इसको फ्राई कर लेंगे। वेरी सिंपल, आपने इसमें ऐड किए और इसको आप इसकी हम सॉस बनाएंगे, बड़ी मज़े की इसकी सॉस बनेगी और उसके बाद हम इसको सॉस के साथ निकालेंगे और फिर टॉस करेंगे। आप इसको फ्रेंच फ्राइज़ के साथ दें, बहुत मज़े की बनेगी। मैश पोटैटोज़ के साथ दें तभी बहुत अच्छी लगेगी आपको। और इसके साथ आप असॉर्टेड वेजिटेबल्स भी कर सकते हैं। आप इसके साथ अगर आप इसको एज ए सबवे में इसको यूज़ करना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने सिखाया मैं आपको सबवेज़ बनाना, तो आप यही वाला चिकन उसमें ऐड करके सबवेज़ में, और आप इसमें सॉसेज ऐड करके चीज़ की फिलिंग करके तो वो भी बना सकते हैं। आगे चूँकि रमज़ान भी आ रहा है तो ये एक बहुत अच्छा एडिशन होगा आपके लिए चीज़ें बनाने के लिए जो फ्राइंग की चीज़ होती हैं, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि कोई इतना लंबा इसमें प्रोसेस नहीं है। बस इसकी जो स्टेप्स हैं
वो आपने कर लें। ये देखिए इसको मैं कैसे कर, ये देखें सारी इसमें कोटिंग हो गई है, ठीक है। और अब इसको हम हल्का सा करेंगे, इसको ब्राउन करेंगे। और जैसे चिकन हमारा ब्राउन हो जाएगा उसके बाद हम चिकन को निकाल के इसकी जो हमारी नेक्स्ट रेसिपी है पेरी पेरी सॉस वो बनाएंगे। बहुत सिंपल है, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया, हॉट चिकन को बनाने के लिए आपने जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं उसमें आपको चिकन में आपने इसको लगा के रख देने हैं। अगर आप इसको खुद से बना के घर में, मतलब अभी आपको थोड़ा टाइम लग रहा है कि आपके गेस्ट आने हैं या आपने घर के लिए बनाना है, और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे वीकेंड में, संडे का दिन आमतौर पर ऐसा होता है, उस दिन चीज़ें आप ज़रूर बना के रखा करें आने वाले दिनों के लिए। तो उसमें आप इस चीज़ को मैरिनेट करके रख सकते हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं चिकन पॉपर्स की तरह ही बन जाएंगे, बहुत ही मज़ेदार। आप देखिए इसका कितना प्यारा कलर है। अगर आप दिखाएं, जब इसके हम लगाएंगे इसके ऊपर पेरी पेरी सॉस लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप ये चीज़ें ऐड नहीं करना चाहते हैं, कुछ को होता है कि वो बैटर फ्राइड चीज़ें उनको नहीं अच्छी लगती हैं, उनको दिल तक हम सिंपल स्टिर फ्राइड चीज़ें खाएं, तो इसको हम, हाँ, तो यहाँ पे चिकन भी बन रहा है लेकिन आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि यहाँ पर एक हुआ है छोटी सी ब्रेक का टाइम। देखते रहे पाकिस्तान के पकवान, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान और इसमें आप देख रहे हैं हॉट चिकन बन रहा है और इसके साथ साथ इसका प्रोसेस भी चल रहा है। एक मैंने इसमें से जो पहले ऐड किए थे चिकन वो मैंने निकाल दी है और जो सेकंड पे टाइम मैंने ऐड किए वो भी इसके फ्राई हो रहे हैं। तो मेरा हाल है इसके साथ साथ अब हम स्टार्ट करते हैं पेरी पेरी सॉस। उसको हमने किस तरीके से बनाना है, उसके लिए सबसे पहले जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, इसकी थोड़ी सी मैं फ्लेम आहिस्ता कर देती हूँ क्योंकि चिकन अंदर से थोड़ा सा गल जाएगा। तेज़ आंच में नहीं इसको बनाना। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर तेज़ आंच में आप कभी भी चिकन को फ्राई करेंगे तो वो अंदर से कच्चा रह जाएगा और बाहर से पक जाएगा, तो इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम आपने देना है, ठीक है। अच्छा जी, इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले, ये मैंने प्याज इसमें चॉप किए थे और इसमें भी हुए नहीं है, इसको हम हल्का सा पहले कर लेते हैं ब्लेंड। इसमें प्याज लिए बिल्कुल एक, इसको बिल्कुल ब्लेंड कर लिए और इसमें अब चीज़ें ऐड होंगी बाकी की सारी जो हमें चाहिए होंगी। सबसे पहले इसमें हमें चाहिए गार्लिक, वो हम इसमें ऐड करेंगे। पेरी पेरी जो सॉस बननी है इसको फिर हम पकाएंगे, ठीक है। उसके साथ हम ऐड करेंगे चिलीज़, तकरीबन आप चिलीज़ कर लें, इसमें सारी चिलीज़ ऐड कर देंगी, ठीक है। उसके साथ अब हम इसको पकाएंगे। रेड चिलीज़ में ऐड करेंगे, टमाटोज़ ऐड करेंगे, ये देखिए ज़रा। अच्छा, चिलीज़ इस तरह की होंगी जैसे कि आपको रेड नज़र आ रही है, इसको हम इसी में ऐड कर देंगे। इसको फिर हम मिक्सर को ब्लेंड करेंगे। अभी इसको हम सब चीज़ें मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जाएंगे लेमन, आप 3 लेमन का जूस निकाल लें और वो इसमें ऐड कर दें, ठीक है। साथ में इसमें जाएगा रेड विनेगर, रेड कलर में जो आम ईज़िली मिल जाता है, आप इसमें एप्पल, इसको विनेगर भी कहा जाता है, आप इसको ये ऐड कर देंगे। साथ में इसमें हम डालेंगे ड्राई ऑरिगेनो जिसका फ्लेवर जाएगा, और साथ में इसमें जाएगा पेपरिका पाउडर, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये आप देखिए ये बिल्कुल उसका वैसा ही कलर हो चुका है। और अभी इसको हम ब्लेंड करेंगे और ब्लेंड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे, इसको बे लीफ में इसको पकाएंगे। इसमें डालेंगे हल्की सी ये होल चिलीज़ और साथ में इसमें अब ऐड करना है हमने ऑलिव ऑयल ऐड करना है। इसमें हम ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे, ये देखिए, ठीक है। हमने इसमें टमाटोज़ भी ऐड कर दिए।
अच्छा जी, इसमें हमने प्याज को हमने ब्लेंड किया, 1 अदद प्याज लिया, उसको हमने ब्लेंड किया और उसकी पेस्ट बना के इसमें ऐड कर दी। इसके बाद इसमें गार्लिक ली तकरीबन 2 टेबलस्पून और उसके बाद चिलीज़ लेंगे तकरीबन आप 1 छोटा कप ले लें, जो कि या लेवल आप 2 टेबलस्पून उसके कर लें, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने इसमें ऐड किए टमाटोज़ 3 थे, जिसको पेस्ट बनाई आपने और उसको उसमें ऐड की। साथ में इसमें ऑलिव ऑयल की 4 टेबलस्पून, लेमन की 2 टेबलस्पून, उसमें रेड विनेगर इसमें ऐड किया, सॉल्ट इसमें ऐड कर रह गया, सॉल्ट इसमें ऐड किया और साथ में ब्लैक पेपर और इसमें जो ऑरिगेनो का इसमें हमने फ्लेवर दिया और साथ में पेपरिका पाउडर इसमें हमने ऐड कर दिया, ठीक है। ये देखिए ज़रा, इसमें ये ऑलरेडी ब्लेंडेड है बाकी का, और जो ब्लेंड नहीं है उसको भी हम ब्लेंड कर लेते हैं इसमें डाल के। आपकी बड़ी ज़बरदस्त ये पेरी पेरी सॉस बनेगी। जब इसको मैं पकाऊंगी तो उसका सेम वही टेस्ट बनेगा जो कि आप मार्केट से जब लेने जाते हैं बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। और आप देखें कि इसको मैंने आपके सामने बनाना आपको बताया है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एग्जैक्ट वैसी तो नहीं होती हैं, लेकिन उसका टेस्ट ऑलमोस्ट वैसा ज़रूर हो जाता है। लेकिन अब आप बार बार जब इसको ट्राई करेंगे और उसको बनाएंगे तो आई थिंक आपके लिए भी ईजी हो जाएगा कि आपने इस चीज़ को ट्राई की है। और फिर वही बात आ जाती है कि घर की बनी चीज़ का तो अपनी ही एक बात होती है। तो ये देखिए, इसको हम करेंगे अब ब्लेंड आपके सामने। ये देखें, ये बिल्कुल वैसे उसका कलर निकला है पेरी सॉस जैसा, जैसा कि आम आप मार्केट से लेकर आते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल सेम वही कलर है, वही इसका टेस्ट है। जब इसको हम थोड़ा सा भी करेंगे बे लीफ के साथ, इसको मैं हल्का सा करूँगी कलर दूँगी, इसको सर हल्का सा सौते करूँगी, वो और अच्छी तरह से पक जाएगा और बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर सा निकल आएगा। और फिर इसमें हम इसको सॉस को उसको हम मिक्स करके निकाल देंगे और बहुत इसकी अच्छी सी इसकी टॉसिंग हो जाएगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको अगर आप सीख लेते हैं तो आपकी बहुत काम आती हैं। और ये जो पेरी पेरी सॉस है, ये मेरा ख्याल है कि बहुत आपको काम भी आएगी, क्योंकि जितने भी जो जंक फूड के शौकीन हैं और जो ख़ास तौर पे बर्गर्स को बहुत पसंद करते हैं, उनको तो ये बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि पेरी पेरी सॉस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती है। इसको जब वो खुद से बनाएंगे, खुद से ट्राई करेंगे, तो उनको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो इसमें हम हल्का सा डालेंगे ऑलिव ऑयल और इसमें डालेंगे बे लीफ, बहुत ही मज़ेदार। और इसमें हम इसको हल्का सा करेंगे सौते। इसके साथ साथ हम देखेंगे चिकन, हॉट चिकन, ये भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस इसको हल्का सा कलर और देना है और इसको निकालने के साथ ही मैं आपको फ़ौरन दिखाऊंगी कि आपने इसको कैसे टॉस करके निकालना है। ये पड़ा है हमारे पास, इसके पत्ता इसमें डालेंगे, एक काफ़ी है। और इसके साथ हम ऐड कर देंगे, चिकन भी रेडी हो गया, सॉस भी आपकी रेडी होगी। और जैसे कि मैंने बताया कि पेरी पेरी सॉस को अगर थोड़ा सा माइल्ड मैंने इसको फ्लेवर दिए, अगर आप थोड़ा सा स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप इसमें क्रश चिली और ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आप इसको ब्लैक पेपर में ज़्यादा लेके जानते हैं कि ये थोड़ा सा ब्लैक फैमिली में जाए, तो इसमें आप ये करेंगे, जो आप जो काली मिर्च के जो दाने होते हैं, जो उसके सीड्स होल होंगे, वो आपने इसमें, जैसे मैंने ये साबुत लाल मिर्च ऐड की, आप इसमें होल सीड ब्लैक ऐड कर दें, आप उसको उससे फ्लेवर दे सकते हैं। कुछ अगर आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा ये इसमें और खट्टापन हो और थोड़ी सी और ये टेंगी सी, और वो कहते हैं ना स्वीट एंड सॉर, थोड़ा सा ज़्यादा इस पर टेस्ट हो, तो आप इसमें लेमन का टेस्ट और ऐड कर सकते हैं। तो मैंने बहुत वो वाली फ्लेवर बना रही हूँ जो कि यूनिवर्सल्स है और जो ऑलमोस्ट सभी को पसंद आता है, और मैं उसको उसमें बनाएंगे। इसमें एक और भी आप कर सकते हैं कि अगर आप चाहें तो इसमें एडिंग ये कर सकते हैं कि इसमें जो आपने थोड़ा सा लग रहा है आपको ये बहुत खट्टी बन गई है, बहुत ज़्यादा इसमें आपको लग रहा है कि खाई नहीं जा रही है, उसमें आप ब्राउन शुगर 1 टेबलस्पून ऐड कर दें, तो भी बहुत इसका अच्छा फ्लेवर और हो जाएगा। ये देखें ज़रा, ये हमारी सॉस रेडी हो गई है, ठीक है। इसको अभी मैं आपको दिखाऊंगी, इसमें हल्का सा टॉस करके इसको चिकन को आपने इसको ठंडा करना है और उसके बाद आपने इसको टॉस करना है। मैं इसको इसलिए अभी कर रही हूँ क्योंकि इसको पहले हम निकालेंगे किसी और चीज़ में, इसमें निकालेंगे ताकि जाके जब प्रेजेंट करना है तो वो वाला प्लेटर गंदा ना हो। इन चीज़ों का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है।
ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा ये रेडी हो चुका है। क्योंकि अभी जो सेकंड जो रेसिपी है पेरी पेरी सॉस ये तो पक रही है, लेकिन जो हमारी थर्ड रेसिपी है आइस ब्राउनी उसमें हमने उसको काफ़ी उसकी लेयरिंग करनी है, उसको फिर ठंडा भी करना है। तो मैं चाह रही हूँ कि जो ये चूल्हे वाला काम है ये ज़रा जल्दी से ख़त्म हो जाए। ये देखिए ज़रा, इसको हम बंद करते हैं और इसको हम अच्छा जी, अब जो हमारी सॉस बन रही है इसको हम निकालते हैं इसमें। ये देखिए ज़रा, इसको ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, इसमें हम थोड़ी सी डालते हैं अपनी हॉट सॉस, थोड़ी सी और डाल देते हैं। ये देखिए ना, इसमें हम ऐड करेंगे अपनी सारी ये लीजिए, इसको हम बंद कर देंगे भी और इसमें हम करेंगे इसको टॉस। आपको एक और चीज़ मैं दिखाऊं, आपने नोटिस की होगी कि जो हमने सॉस बनाई थी उसका कलर और है क्योंकि वो भी कच्ची है, लेकिन जैसे इसको हल्का सा हमें ऑलिव ऑयल में सौते करेंगे तो उसका कलर बिल्कुल और अच्छा सा और ज़रा खूबसूरत सा कलर बन जाएगा। बड़ा वो तो कलरफुल सा रेड सा वो हो जाएगा, उसका कलर बड़ा प्यारा ब्लेंड होकर निकलेगा। इसके साथ हम जो उसकी बाकी के चिकन है इसमें वो भी ऐड कर देते हैं और अब हम इसमें इसको निकालते हैं, डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए, इसके ऊपर आप चाहें तो हल्का सा पार्सले की आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा इसका लगेगा। ये देखिए ज़रा, ठीक है, इसके ऊपर हम करेंगे हल्का सा पार्सले और ये गन्नो पड़ा हुआ है। ये देखिए ज़रा, इसके ऊपर हम हल्का सा करेंगे स्प्रिंग अनियन, ज़्यादा नहीं क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा कुछ ओवर हो जाएगा। आपने हल्की सी गार्निश करनी है, अपने प्लेटर को प्रेजेंट करना है, ठीक है। और इसके ऊपर हल्की सी आप करेंगे क्योंकि देखिए यहाँ जी बिल्कुल। अब ये चूँकि रेडी हो चुका है तो इसका मेरा ख्याल है कि रेसिपी कार्ड चला देते हैं ताकि आप लोग इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें और उसके बाद साथ साथ आप इसकी प्रेजेंटेशन देख रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि आप देखिए तब तक रेसिपी कार्ड। जी, आपने इंग्रेडिएंट्स तो नोट कर लिए होंगे हॉट चिकन के, और जो पेरी पेरी सॉस है उसके भी रहते हैं, लेकिन उसके लिए आपने कहीं जाना नहीं है क्योंकि अभी यहाँ पर हो रहा है एक ब्रेक का टाइम। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान और जिसमें हॉट चिकन विद पेरी पेरी सॉस सर्व यानी कि डिश हॉट मैंने कर दिया है, और एक हॉट चिकन की आपने रेसिपी भी देख ली और इसकी पेरी पेरी सॉस की भी। अच्छा, अब हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, और बल्कि पेरी पेरी सॉस का भी रेसिपी कार्ड चलना है, सॉरी। तो उसका आप सबसे पहले देखिए रेसिपी कार्ड, और इसके साथ साथ मैं थर्ड रेसिपी की तब तक प्रिपरेशन स्टार्ट करती हूँ। तो आप देखिए रेसिपी कार्ड।
बहुत सिंपल आपको मैंने बताया पेरी पेरी सॉस की जो रेसिपी है, बहुत सिंपल है। प्याज को आपने ब्लेंड करना है, उसमें आपने तमाम सॉसेज ऐड करनी है, उसको स्टर फ्राई मिक्स करना है, उसके बाद आपने बे लीफ के साथ उसको पकाना है और पकाने के बाद आपकी मज़ेदार हॉट सॉस ये पेरी पेरी सॉस रेडी हो जाएगी। अगर आप उसको थोड़ा सा स्पाइसी करना चाहते हैं तो उस पर क्रश चिल्ली और ऐड कर दें। अगर आप इसमें ब्लैक पेपर वाली बनाना चाहते हैं तो आप इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दें। अगर आप इसमें एक्स्ट्रा हॉट करना चाहते हैं तो जो साबुत मिर्च है उसमें विनेगर के साथ वो ऐड कर दें। तो ये आपकी होगी पेरी पेरी सॉस। अब हम जाएंगे जो थर्ड हमारी रेसिपी आइस ब्राउनी ट्राइफल। उसके लिए आपको चाहिए ब्राउनीज़ विद हेज़लनट्स के साथ, जैसे कि आप देख रहे हैं, और साथ में इसमें हम डालेंगे व्हिप क्रीम। बहुत ज़बरदस्त लेयरिंग के साथ आइसक्रीम के साथ ये बनेगी एक ट्राइफल हमारा। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब कभी आपके अचानक गेस्ट आ जाते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चे आइसक्रीम के बहुत शौकीन होते हैं, और तो आप उनको मुख्तलिफ वेरिएशन के साथ अगर आइसक्रीम भी देंगी तो वो जो शिकायत होती है ना आमतौर पे कि गले को लग जाती है, बच्चों को आइसक्रीम देनी ठंडा बहुत है, तो उसमें केक भी होगा, क्रीम भी होगी और साथ में आइसक्रीम भी होगी। तो ये बड़ी मज़ेदार सी बनने जा रही है हमारा मीठे में डिज़र्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसमें लेंगे ब्राउनीज़, और ब्राउनीज़ को आप इसको बिल्कुल इसकी हम बनाएंगे, इसकी बेस बनाएंगे, और बेस बनाने के साथ साथ हम इसकी करेंगे लेयरिंग। और अब ये देखिएगा कि इसमें जो आपका जो नीचे वाला जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो ब्राउनीज़ का होगा डार्क कलर में, फिर थोड़ा सा लाइट में आएगा जो कि आइसक्रीम में। अगर आप इसमें कलर्स चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जैसे कि आप सिंपल केक बटर केक इसमें लगा रहे हैं तो आप इसमें आइसक्रीम मैंगो कर दें, साथ में येलो कलर में बहुत अच्छी लगेगी। उसके ऊपर टॉपिंग एग्जैक्ट वैसे ही आपकी बटर की आएगी, ये इसकी व्हिप क्रीम की आएगी, ऊपर गार्निश अच्छी कलरफुल सी कर दें, फ्रूट्स के साथ कर दें, तो वेरिएशंस आप कर सकते हैं। ये देखिए इसमें हम इसको पूरा करेंगे, इसका पीस लगा के थोड़ा सा, ये देखिए इसको बहुत ही ज़्यादा कोई इसमें नहीं है कि इसको आपने थोड़ा सा। चलो अब हम इसमें डालेंगे आइसक्रीम। मैंने लिया कॉफ़ी फ्लेवर, इसमें हम डाल रहे हैं अब आइसक्रीम की लेयरिंग करेंगे। ये देखिए ज़रा। अच्छा, आपने सबसे पहले जैसे कि बताया ब्राउनी है, हेज़लनट्स ब्राउनी, साथ में इसमें हमने ऐड किया आइसक्रीम, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे व्हिप क्रीम, और फिर उसमें हम गार्निश करेंगे जो आप अकॉर्डिंगली करना चाहें। फिर क्या कहते हैं, मुझे आमतौर पे चॉकलेट फ्लेवर्स ही पसंद है कि मोस्टली सबको यही अच्छा लगता है कि वो चॉकलेट वाली कोई चीज़ खाएं। जैसे कि आजकल बहुत चॉकलेट जो हमारा लावा केक है बहुत पसंद किया जाता है। सिंपल वो भी एक कप केक होता है, कप केक की जब आप बनाते हैं उसमें आपने चॉकलेट का इतना सा हार्ड वो जो होता है फॉर्म में आपने उसको बेक करते वक्त उसमें ऐड कर देना है। तो वो भी आपको मैं बताऊँगी, उसकी भी बहुत सिंपल क्विक रेसिपी इसको हम कैसे बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ये बता दूं कि आपने जब इसको बनाना है, आपने इसको बनाने के फ़ौरन बाद फ्रीज़र में रख देना है एटलीस्ट 2 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से दोबारा से अपनी वो कहते हैं ना आइसक्रीम जितनी अच्छी और ठंडी होगी उतना इसका खाने का मज़ा आएगा। तो आपने इसका ये थोड़ा सा ख्याल करना है, क्योंकि मैंने अब आपके सामने इसको निकाला है, क्योंकि साथ साथ चूल्हे का काम भी हो रहा है। तो आइसक्रीम देखिए कितनी जल्दी मेल्ट हो गई है। ये देखिए ज़रा, इसकी हम फुल इसकी करेंगे लेयरिंग ताकि अच्छी तरह से इसको ब्राउनी जो सी इसमें बिल्कुल छुप जाए। ये देखिए ज़रा, ये देखिए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये देखिए। चलो ठीक है, इसमें ज़्यादा आपकी क्रीम आइसक्रीम की आएगी लेयरिंग, और व्हिप क्रीम से तो आपने सिर्फ कलर ही देना है, उसके ऊपर वाइटिश सा। आप चाहें तो सिंपल क्रीम भी इसमें ऐड कर सकते हैं जो आमतौर पे मिल जाती है रेगुलर, आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रीम अवेलेबल नहीं है, आइसक्रीम अवेलेबल है, तो उसका मैंने आपको ऑल्टरनेट बताया था कि आप जो पाई बनाते हैं या कस्टर्ड बनाते हैं आप उसके ऊपर उसकी भी थर्ड लेयरिंग कर सकते हैं विथ फ्रूट्स। कस्टर्ड में जैसे बनाना का बहुत अच्छा एक फ्लेवर रहता है, आप उसके बनाना के साथ कर सकते हैं, चॉकलेट के साथ करें, आप बिस्किट्स के साथ भी कर सकते हैं। ये देखिए इसको मैंने फुल फिल कर दिया कि कहीं से भी ये खाली ना रह जाए। जब ये थोड़ा सा इसको हम फ्रीज़र में रखेंगे तो ये बहुत अच्छा इसका टेक्सचर सा बन जाएगा और बहुत अच्छा ये
खाने में बहुत अच्छा, आपको मीठे में आपके इजाफा हो जाएगा। कुछ डिशेस होती हैं जो बहुत ट्रेडिशनल होती हैं, वो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन कभी कभी दिल करते हैं कि आप थोड़ी सी डिफरेंट भी मीठे में डिशेस बनाएं। तो उसमें ये वाली जो हमारी आइस ब्राउनी ट्राइफल है, ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आपको आने वाला है, तो इसको हम बना रहे हैं। ठीक है, अब इस पर हम ऐड करेंगे whipped क्रीम की को करेंगे थोड़ी सी। अच्छा, whipped क्रीम बहुत ज़्यादा मीठी होती है, इसलिए ये ज़रा ध्यान रखिएगा। ये देखिए, इसको हम ये देखिए, इसको मैंने बिल्कुल इसके साथ ये देखिए, इसको अगर आप चाहें तो उसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए, इसको डिज़ाइनिंग आपकी अपनी है, बहुत सिंपल वे से आप इसको बनाएं। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपके पास क्रीम अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी जगह उसको अल्टरनेट आप कस्टर्ड भी कर सकते हैं। आइसक्रीम तो आपको इजीली मिल जाती है, आप कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं। मैंने यहाँ चॉकलेट फ्लेवर ली है। इसको भी हम करेंगे गार्निश चॉकलेट चिप से। आप इसमें चॉकलेट चिप की गार्निश कर सकते हैं, आप इसमें वेफर्स की कर सकते हैं। मैं चॉकलेट चिप की कर रही हूँ, यानी कि चॉकलेट चंक्स इसमें मुझे ज़रा अच्छे लग रहे थे, तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा चॉकलेट चंक्स से करते हैं। क्योंकि अगर आप सिरप इसमें ऐड कर देंगे तो वो टू मच, बिल्कुल आपकी लेयरिंग भी आ गई, इसमें क्रीमिश भी हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि इसमें चॉकलेट सिरप का कुछ पता नहीं चल रहा था। तो मैंने इससे सोचा कि इसमें हम करते हैं। तो हम इसमें अपना, चूँकि रेसिपी में सिरप लिखा हुआ है तो आप इसमें सिरप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को सिरप बहुत पसंद होता है। तो मैंने इसमें चॉकलेट के चंक्स ऐड किए हैं। आप जब इसको ठंडा करके निकाल के देंगे तो उसके ऊपर जब सिरप ऐड करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत यमी इसको फ्लेवर बनेगा। और वही बात है कि जो चॉकलेट लवर्स है, जिनको चॉकलेट बहुत पसंद है, उनको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि इसमें जब चॉकलेट की एडिंग होगी, ब्राउनीज़ होंगी, इसमें साथ में आपकी फेवरेट आइसक्रीम चॉकलेट चिप आप ऐड कर सकते हैं, आप इसमें कॉफ़ी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, उसमें फिर आप हल्का सा जो माइल्ड सा उसमें टेस्ट आएगा आपकी क्रीम का आएगा, तो बहुत मज़ेदार किस्म की आपकी रेसिपी बनेगी। तो आप इसको ट्राई ज़रूर करें और फीडबैक ज़रूर दें। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि फ़ेसबुक पर हमारा पेज है पाकिस्तान के पकवान, उसमें आप जो सी भी रेसिपी आपकी देख रहे हैं कि मिस होंगे, आप सीखना चाहते हैं या आप थोड़ा सा रिव्यू करना चाहते हैं कि हमने कौन कौन सी रेसिपीज़ कर ली अभी तक, तो आप उसमें जाके देखें, कमेंट्स करें, उसमें फ़ीडबैक दें। और यही साथ साथ जितनी भी कमेंट्स आपके आ रहे हैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इस प्रोग्राम को भी पसंद करें और ख़ास तौर पे रेसिपीज़ को। और जैसे कि आपको पता है कि आज की जो रेसिपी हमारी बन रही है वो आइस ब्राउनी ट्राइफल के साथ बन रही है विद हेज़लनट्स एंड चॉकलेट सिरप के साथ में इसमें होगी आप एडिंग, तो बहुत मज़ेदार है। और ये जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें आपने क्या क्या एडिशंस कर सकते हैं। मैंने आपको बताया इसमें आपके पास क्रीम अवेलेबल नहीं है, आप इसमें कस्टर्ड ऐड कर सकते हैं। फ्रूट्स में आप इसमें बनाना ऐड करें, जो कि बहुत अच्छा लगेगा ब्राउनीज़ के साथ ऊपर। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं इसमें मज़ीद थोड़ा सा आप तो अपने वेफर्स ऐड कर सकते हैं, बिस्किट्स ऐड कर सकते हैं। तो देखिए कितनी मैंने आपको वैरायटी दे दी है कि आप इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करके आप इसको सर्व कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा देंगे, ये देखिए जी। जब तक मैं इसकी गार्निश कंप्लीट करती हूँ तब तक आपने जाना कहीं नहीं, क्योंकि अभी आपने वापस आकर इसकी गार्निश देखनी है। तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक।
जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान और उसमें जो तीनों की तीनों रेसिपीज़ बनी थी वो मैं डिस्प्ले में लगा चुकी हूँ। जो थर्ड रेसिपी थी जो कि आइस ट्राइफल ब्राउनी थी उसको मैंने डिस्प्ले कर दी है, लेकिन आपको दिखाने के लिए। लेकिन आप जब बनाएंगे तो आपने इसको फ़ौरन फ्रीज़र में रख देना है, वरना ये बहुत ज़्यादा मेल्टी हो जाएगी। तो इसका रेसिपी कार्ड भी आपके लिए चलाना है, तो आप उसके तब तक इंग्रेडिएंट्स नोट करें जो कि आपकी फेवरेट आज बनी है रेसिपी। तो देखते हैं इसका रेसिपी कार्ड। जी देखा आपने इसका रेसिपी कार्ड। बहुत ही मैंने आपको क्विकली और बहुत आपको इजी तरीके से मैंने आपको तीनों चीज़ें बनाई। आपको पता है कि पेरी पेरी सॉस बहुत ज़्यादा आपको पता है कॉस्टली पड़ती है, वो बताइए आपको। यही नहीं, साथ साथ आपको मैंने एक डिज़र्ट बनाना बताया कि आप इसको थोड़ा सा जल्दी किस तरह बना सकते हैं। आपको रवायती भी बताए डिज़र्ट्स बनाने, मीठे बनाए बताने, हलवे बताए। इसके साथ साथ आज जो बिल्कुल डिफरेंट बनाया वो भी आपको बताया, वो ख़ास तौर पे उनके लिए जो बहुत ज़्यादा चॉकलेट को पसंद करते हैं। उसमें उनको बताया कि उसमें क्या क्या वो वेरिएशंस कर सकते हैं। देखिए खाने बनाएं, अच्छे अच्छे बनाएं, सबको खिलाएं। और यही नहीं, खिलाने के साथ साथ आप ये देखें कि आपकी कितनी ज़्यादा, एक तो हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से आप कितनी ज़्यादा बीमारियों से बच जाते हैं। वो लोग जो अक्सर मैंने देखे कि बीमारी का शिकार हो जाते हैं और उनको अक्सर औक़ात मैंने देखे कि पेट उनका ख़राब रहता है, उसकी बेसिकली वजह यही है कि बहुत ज़्यादा आउटसाइड फूड खाना पसंद करते हैं। तो आप अपने प्लीज़ अपने लाइफ में से आउटसाइड खाना खाना चाहिए, इसे मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये कि जो आप बहुत फ्रीक्वेंटली खाते हैं ना, तो वो उनको चाहिए कि वो थोड़ा सा कम कर दें। और ये कि इतनी मज़े की आपके साथ रेसिपी मैं शेयर करती हूँ, तो आप मुझे फ़ीडबैक दें, मुझे बताएं कैसी आपको रेसिपीज़ लग रही हैं, आपको कैसा अच्छा लग रहा है। तो जो कोई और नई चीज़ सीखना चाहते हैं आप उसकी भी फरमाइश कर सकते हैं। जैसे कि आगे रमज़ान आ रहा है, उसकी भी हमने पूरे रमज़ान के जो मेन्यूज़ हैं वो आपसे शेयर करने हैं कि ताकि आपके लिए भी ईजी हो जाए क्या आपने बनाना है क्या नहीं बनाना। क्योंकि ये बहुत एक अहम सवाल हर घर का होता है कि आज हम खाने में क्या पकाएंगे। और ये हर घर का नहीं, इवन कभी कभी मैं भी सोच लेती हूँ कि आज क्या बनाना चाहिए, क्योंकि वही बात कि सब मुझसे पूछते हैं कि तुम्हें तो कोई मसला नहीं होता होगा। नहीं जी, मसला होता है, हमें भी सोचना पड़ता है और सोचना ये पड़ता है कि आज क्या पकेगा। ये बड़ा एक अहम सवाल होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मेन्यू बना लेंगे, आप थोड़े से दिनों के हिसाब से चलेंगे कि आपने क्या चीज़ बनानी है क्या चीज़ नहीं बनानी है, तो बड़ा ईजी हो जाएगा। और यही नहीं, साथ साथ दालें जैसी हो गई, विटामिन्स आपकी, फ्रूट्स हो गए, उसके अलावा आपकी जो हम बना रहे हैं वेजिटेबल्स हो गए, तो ये चीज़ें भी साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी हम ऐसा भी करेंगे कि एक दिन ऐसा भी बनाएंगे जिसमें हम वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का बिल्कुल दिन बनाएंगे, जिसमें हम उसकी क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। क्योंकि कुछ लोगों की फरमाइश होती है कि वो वेजिटेबल्स को बहुत पसंद करते हैं और वो प्योर वेजिटेरियन होते हैं। तो आज के प्रोग्राम का चूँकि टाइम भी अब ख़त्म हो रहा है, तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। आपने अपना भी ख्याल रखना है और अपने से दूसरों का भी ख्याल रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।